गिवन बिलो द फॉलोइंग कोटेशंस। तो यहाँ पे अलग अलग डेट में अलग अलग कोटेशंस या स्पॉट रेट दे रखी है। तो 1/18 को स्पॉट रेट दे रखी है $1 की। एक तो स्पॉट रेट है 40, दूसरी स्पॉट रेट है 40.50। फिर 2 मंथ फॉरवर्ड का यहाँ पे दे रखा है, या तो प्रीमियम होगा या तो डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये लो से हाई जा रहा है, मतलब प्रीमियम चार्ज हो रहा है यहाँ पे 2 मंथ फॉरवर्ड के लिए। क्या हम चार्ज कर रहे हैं, प्रीमियम। और कई सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको डिस्काउंट चार्ज किया हुआ मिलेगा, मतलब यहाँ पे पहले तो यहाँ पे हाई होगा फिर यहाँ पे लो होगा। बट अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले लो है फिर हाई है। देखो लो हाई जा रहा है ना, मतलब हम जो फॉरवर्ड जो रेट है उसके लिए हम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। तो ये 2 प्रीमियम हमें दे रखे हैं, 0.50 और 0.60। उसी तरीके से 1 फरवरी 2018 को स्पॉट रेट दे रखा। पहला स्पॉट रेट है $1 इक्वल टू 40.10 और दूसरा स्पॉट रेट है 40.65। और 1 मंथ फॉरवर्ड का यहाँ पे ये भी देखो प्रीमियम है। तो पहला प्रीमियम 0.45, दूसरा प्रीमियम 0.75। 2 मंथ फॉरवर्ड का पहला प्रीमियम है 0.65, दूसरा प्रीमियम 0.80। इसी तरीके से 1 मार्च, 10 मार्च और 15 मार्च का यहाँ पे फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट दे रखे हैं। उसके बाद ये कहता है कि जो एक्सचेंज मार्जिन है वो 0.10% है। तो देखो यहाँ पे एक्सचेंज मार्जिन के साथ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि एक्सचेंज मार्जिन वो कौन चार्ज करेगा, तो या किससे चार्ज किया जाएगा। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं कि जो एक्सचेंज मार्जिन है वो कस्टमर से चार्ज किया जाता है। तो जो भी कस्टमर होगा उससे एक्सचेंज मार्जिन चार्ज किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज़ 8% एंड ऑन एडवांस इज़ 12%। तो और इंटरेस्ट पे जो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट है वो 8% का है, और इंटरेस्ट जो है वो एडवांस पे 12% का है। और जो एक कस्टमर है वो $10,000 खरीदने के लिए 2 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारे साथ, और हमें जो है आंसर फाइनेंस ऑफ कोटेशन में देना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट्स है एक क्वेश्चन के, तो हम एक एक पार्ट करके चलेंगे। पहला पार्ट है कस्टमर वांट्स द डिलीवरी एट ड्यू डेट। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसमें जो कस्टमर है वो ड्यू डेट पर ही डिलीवरी चाहता है डॉलर्स की। तो देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो डीलर है वो 2 कॉन्ट्रैक्ट करता है। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो कस्टमर के साथ डॉलर बेचने की, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है मार्केट के साथ, यानी दूसरे डीलर्स के साथ डॉलर खरीदने की। अब ये जो डीलर है इसके पास तो डॉलर तो रखे हुए रहते हैं नहीं बैंक में। तो जब भी कोई कस्टमर इसे कहता है कि मेरे को 2 महीने बाद जो है डॉलर चाहिए, यानी जब भी ये कमिट करता है डीलर कि मैं आपको 2 महीने के बाद डॉलर बेचूंगा, तो ये उसी समय मार्केट में जाकर के एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि भैया तुम मेरे को 2 महीने बाद मेरे को डॉलर बेच देना, तभी तो मैं इसको कस्टमर को बेच पाऊंगा ना। तो ये 2 कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक डीलर के साथ करता है सेल का, और मार्केट या फिर दूसरे डीलर के साथ करता है बाय का कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो अगर हम यहाँ पे 2 मंथ फॉरवर्ड रेट निकालें डॉलर का तो कितना निकले। अभी स्पॉट रेट क्या है, तो देखो स्पॉट की तो 2 रेट यहाँ पे दे रखी है। एक रेट है $1 इक्वल टू 40, दूसरा रेट है $1 इक्वल टू 40.50। तो डीलर कौन सा रेट लेगा भाई, डीलर को तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, तो डीलर कौन सा रेट लेगा जिससे डीलर को ज़्यादा फ़ायदा हो सके। 40.50 लेगा, कस्टमर से ज़्यादा पैसे लेगा ना, तभी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो स्पॉट रेट इक्वल टू 40.50। अब उसके बाद फॉरवर्ड के लिए हम प्रीमियम चार्ज करते हैं। ये तो स्पॉट रेट 1 जनवरी की रेट हो गई, और फॉरवर्ड करने के लिए आप प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी है चार्ज करोगे। तो इस क्वेश्चन में क्या चार्ज कर रखा है, प्रीमियम चार्ज कर रखा है। तो प्रीमियम हम कौन सा वाला प्लस करेंगे, जाहिर सी बात है डीलर क्या करेगा, डीलर तो भाई ज़्यादा प्रीमियम चाहेगा ना, कि ज़्यादा उसको सब कुछ मिले, कस्टमर को तो लूट ले, तो यही चाहेगा। तो ज़्यादा प्रीमियम कौन सा है, 0.60। तो डीलर कौन सा प्रीमियम चार्ज करेगा, 0.60 का चार्ज करेगा। तो प्रीमियम इक्वल टू 0.60 हो गया। तो टोटल हमने इन दोनों को प्लस किया, स्पॉट प्लस प्रीमियम, तो 41.10 हो गया। फिर एक्सचेंज मार्जिन भी है, और एक्सचेंज मार्जिन कितना है, 0.10। तो एक्सचेंज मार्जिन को हम प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। देखो डीलर जो है वो सेल कर रहा है, तो डीलर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा, तो वो एक्सचेंज मार्जिन इसमें और प्लस कर देगा कि भैया ले तू मेरे को ये भी दे, ये भी दे, वो भी दे, सब कुछ दे। तो इसने प्रीमियम भी ज़्यादा वाला प्लस किया। अभी एक्सचेंज मार्जिन मिलेगा। एक्सचेंज मार्जिन किसके ऊपर लेगा, ये जो है ना, ये अमाउंट जो स्पॉट और प्रीमियम करके निकला है इसके ऊपर इसका 0.10% का एक्सचेंज मार्जिन, ये 0.10% ये रहा। फिर अब इन दोनों को प्लस कर दो तो आंसर आ गया 41.1411। बट क्वेश्चन में बोला कि हमें फाइनेंस ऑफ कोटेशन यूज़ करनी है, तो फाइनेंस ऑफ कोटेशन कर दो। जो 411 है उसका नियरेस्ट मल्टीपल 25 में कौन सा हुआ, 400 हुआ, तो 41.1400 ये फाइनेंस ऑफ कोटेशन हो गया। ये 2 मंथ फॉरवर्ड रेट हो गया कस्टमर का। अब जो डीलर है, अब डीलर का भी तो रेट होगा ना। अब देखो डीलर,
अब डीलर गया है मार्केट में क्या करने, बाय करने के लिए, डॉलर बाय करने के लिए। अब अगर डीलर मार्केट में गया है डॉलर बाय करने के लिए तो उसको स्पॉट रेट कौन सा मिलेगा, उसको स्पॉट रेट मिलेगा 40.50 का उसको भी। क्यों, ये तो डीलर है, डीलर को तो भाई मुनाफा चाहिए, गलत। अब ये जब ये डीलर कस्टमर के साथ डील कर रहा था तब ये डीलर था, बट अब चूंकि ये मार्केट के साथ, ये दूसरे डीलर के साथ कर रहा है बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या होगा, ये डीलर नहीं कस्टमर हो गया। तो अब इसको कस्टमर एज ए कस्टमर मानो। तो जो कस्टमर है जब वो बाय रेट करेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो 40.50 रुपये ये पे करेगा। अब प्रीमियम भी उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो 0.60 यानी 41.10 यही अमाउंट यहाँ पे आ गई। बट यहाँ पे एक्सचेंज मार्जिन नहीं आएगा, क्योंकि जो एक्सचेंज मार्जिन है वो कस्टमर से चार्ज करना है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि एक्सचेंज मार्जिन में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि ये एक्सचेंज मार्जिन डीलर से भी चार्ज करना है, एक डीलर को दूसरे डीलर से चार्ज करना है, ऐसे नहीं लिखा है। तो कुछ नहीं लिखा, तो मतलब एक डीलर सिर्फ कस्टमर से ही चार्ज कर सकता है ये एक्सचेंज मार्जिन, तो इसलिए डीलर से एक्सचेंज मार्जिन चार्ज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो जो 2 मंथ का बाय रेट हो गया वो 41.1 हो गया डीलर के लिए, और 2 मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो सेल रेट होगा 41.1400 हो गया यहाँ पे।